मैंने आपसे बात की थी कुछ ऐसी दिशाओं की जो थोड़ी सी इनबैलेंस होने से या वहां पे कुछ सामान रखने से या वहां पे वॉशरूम होने से कैसे हम जाने अनजाने ऐसी बीमारियों को घर पे बुला लेते हैं जो लाइलाज हो जाती हैं, यानी कि कैंसर हो गया, बीपी हो गया, हार्ट अटैक हो गया, एथराइटिस हो गया। तो ये बीमारियां कैसे हमारे घर में बिना बुलाए आ जाती हैं, छोटी छोटी गलतियों द्वारा। तो ये मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बात की थी, उसी वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रही हूं। आज देखते हैं एथराइटिस या बीपी की प्रॉब्लम या हार्ट अटैक कैसे हो जाता है कुछ घर की दिशाओं से। नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है खेल अंकों का। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि ऐसी दिशाएं, जी हाँ, घर के अंदर जो थोड़ी सी इनबैलेंस हो जाती हैं, कैसे हम घर में बीमारियों को बुला लेते हैं। अच्छी खासी हमारी लाइफ चल रही होती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, अचानक से बैठे बिठाए एंजियोग्राफी हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। एथराइटिस घर के बड़े बुजुर्गों को या छोटे बच्चों को या एक हमारी मिडिल एज में भी वो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं। अच्छा, देख लेते हैं कि किस तरह से घर के अंदर कौन सी दिशाएं इसको मेन हमें इंडिकेट करती हैं। बात करती हूँ सबसे पहले मैं आपसे साउथ ईस्ट की। जी हाँ, इससे पहले मैं और दिशाओं की बात कर चुकी हूँ, आज बात करती हूँ आपसे साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट की बात करते ही सबसे पहले हम सब लोग इतने आजकल नॉलेजेबल हो गए हैं, सबको पता है कि साउथ ईस्ट का जो कोना है वो अग्निकोण है। बिना सोचे समझे हम क्या करते हैं, घर का नक्शा लेते हैं और किसको बोलते हैं, अपने ठेकेदार को बोल देते हैं, भाई ये दिशा साउथ ईस्ट है, यहाँ किचन कर दे, यहाँ पे तू बाथरूम लगा दे, यहाँ पे तू मेरी किचन बना दे, यहाँ पे ये सामान कर दे, वहां पे वो सामान कर दे। क्योंकि हमें ये आधा अधूरा ज्ञान है, इससे हम क्या कर लेते हैं, साउथ ईस्ट में किचन तो बना लेते हैं, लेकिन हम ये चेक नहीं करते कि नॉर्थ की साइड से कितना हमने इसको ईस्ट में लिया है और ईस्ट से कितना हमने इसको साउथ ईस्ट की तरफ ले लिया, यानी कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में जो अग्निकोण है वहां पे किचन का हम लोगों को इंडिकेशन मिलता है, वहां पे हमें इसका स्थान मिलता है अग्निकोण का। ये जरा सी भी डिग्री इधर से उधर अगर हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, घर के अंदर हम घर के मुखिया के अंदर घर बनाते ही 5-6 साल के अंदर डायबिटिक उन लोगों को इंडिकेट हो जाती है, वो डायबिटिक उनको होनी शुरू हो जाती है। तो ये दिशा आप देखिए कि अगर आपने किसी भी कारणवश आपने सोच लिया जी चूल्हा जो है या मैं जो खाना बनाऊंगी या मैं जो खाना हम किचन बनाने जा रहे हैं वो ईस्ट की तरफ मुंह करके या चूल्हा रख लेते हैं, इससे बहुत बहुत अच्छा रहेगा और जो ईस्ट की तरफ हमारा मुंह रह जाएगा, हम चूल्हा वहां रख देते हैं। लेकिन हम जाने अनजाने क्या कर लेते हैं, डिग्रीज को चेक नहीं करते, वो कोना जो है साउथ ईस्ट में ना जाकर वो थोड़ा नॉर्थ की तरफ आ जाता है। तो डिग्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह की डी होती है, हम लोग डी का यूज करते हैं जब हम आप लोगों का नक्शा देखते हैं। तो कुछ नहीं होता, आपकी जिंदगी से ऊपर कोई चीज नहीं है। आप किसी भी ड्राफ्टमैन को बुलाइए, ज्यादा पैसे नहीं लगते, 1000-1500 रुपए में वो ड्राफ्टमैन आपके पूरे घर का नक्शा बना देगा। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका साउथ ईस्ट का कोना कौन सा है, आपको किचन कहां बनानी है। ठीक है, चलिए अब अगली बात कर लेती हूँ। अब किचन तो बन गई, अब कोई ऑल्टरनेट तो आपके पास है नहीं, अब उसको हटा नहीं सकते। आप एक काम कर सकते हैं, अपने चूल्हे को जो आपने ईस्ट की तरफ लगा दिया उसको चूल्हे को आप साउथ ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अगर आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी कारणवश तो आप क्या करो, अगर आपका चूल्हा ईस्ट की तरफ लगा हुआ है उसके नीचे आप ग्रीन पत्थर लगा दीजिए, उससे भी किसी हद तक आप इससे बच सकते हैं जो वहां पे दोष उत्पन्न हो गया है। ठीक है, अच्छा एक और बात बता देती हूँ, अगर इस स्लैब का कलर ब्लैक है या ब्लू है, ये तो मैं आपको हर दिशा के लिए मना करती हूँ। अगर आपने ये पत्थर किसी भी दिशा में किचन बना के लगा रखा है तो ये ब्लैक एंड ब्लू कलर तो आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। घर की लेडीज के लिए ये पत्थर बहुत हानिकारक है, कमर की दर्द कभी जाएगी नहीं उस घर के अंदर से। कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों से। अगर आप एक घर की लेडीज को कमर के दर्द की शिकायत रहती है तो आप देखिए ये घर का काला और नीला पत्थर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है उनकी हेल्थ खराब करने के लिए। चलिए अभी मैंने बात कर ली है आपसे साउथ ईस्ट की कि यहाँ पे अग्निकोण में कैसे इनबैलेंस होने से हम शुगर की प्रॉब्लम को घर में इनवाइट कर लेते हैं। अब आपने ये तो समझ लिया कि साउथ ईस्ट साउथ ये जो डायरेक्शंस हैं ये अग्निकोण की डायरेक्शंस हैं। इसके उल्टे मैं बात करती हूँ बीपी की प्रॉब्लम्स की। अगर हमने समझ लिया है कि नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शंस है हमारी, वो डायरेक्शंस हमारी जल की है, तो उस जल की दिशा के अंदर अगर आपने कहीं पे भी जल और अग्नि को
एक साथ कर दिया, यानी कि आपने नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी आपने लाल रंग के पर्दे यूज करने शुरू कर दिए हैं, या वहां पे कर्टन्स लगा दिए हैं, या वहां पे आप लगातार अखंड जोत जला रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपका बीपी का कारण बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है अग्नि और पानी की, इन्हें इकट्ठा करना है। सेम वही वाली बात की आपके पेट के अंदर अगर अग्नि की मात्रा यानी कि जलन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो फिर वही बात 70% जो आपका जो बॉडी है वो पानी है। तो जहां पे अग्नि की मात्रा ज्यादा होगी, पानी इनबैलेंस्ड होगा, और क्या होगा, आपको बीपी की प्रॉब्लम्स होंगी। आप हमेशा अपना नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को क्लीन रखें, और वहां से काले, नीले और मैं फिर बोलूंगी लाल रंग बिल्कुल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप ऑफ व्हाइट कलर का यूज कीजिए, और ग्रीन कलर का यूज भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एथराइटिस की। ये प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, यानी कि हड्डियों से रोग संबंधित, यानी कि चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं आप, आपकी हड्डियां ज्यादा काम नहीं करती, आप ज्यादा दौड़ धूप नहीं कर सकते। एथराइटिस होने में क्या होता है देखते हैं। ये दिशाएं होती है वेस्ट की और नॉर्थ की। वेस्ट में अगर आपका टॉयलेट होगा तो आप ये निश्चित कर लीजिए आपको हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम होगी ही होगी। और जाने अनजाने अगर नॉर्थ में आपने स्टोर रूम बना लिया है, जो भी कूड़ा कबाड़ा है आप वहां इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो इससे भी अथराइटिस की प्रॉब्लम को देखा जाता है। यानी कि आप चलने फिरने के काबिल नहीं रह जाते हैं, हड्डियों में इतनी थकावट हो जाती है कि आप अपने आप को हमेशा लेजी महसूस करते हैं, आप बेड पे पड़ जाते हैं। तो आप इन दोनों डायरेक्शंस को, क्योंकि मैं वेस्ट को हमेशा शनि से रिलेट करती हूँ, यहाँ पे पानी और लोहे जब आ जाता है तो ये कहीं ना कहीं आपकी हड्डियों से संबंधित भी रोग दोष उत्पन्न करता है। तो आप इन दोनों डायरेक्शंस को आप जितना हो सके साफ रखिए। अगर वेस्ट में टॉयलेट है तो इसका आप कोई ना कोई उपाय कीजिए। ठीक है, देखिए कितनी बेखूबी मैंने आपको ये बताया है कि कुछ डायरेक्शंस को क्लियर करके या वहां पे कुछ कलर्स की थेरेपी करके वहां से उन कलर्स को हटा के किस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स को टाटा बाय बाय कर सकते हैं, यानी कि बीमारियों को अपने घर में आने से रोक सकते हैं। तो चलिए ये उपाय करके देखिए। और भी आपको किसी संबंधित कोई परेशानी आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि मैडम ये वाली प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ के अंदर आ रही है, या हमारे वेस्ट में टॉयलेट है, या ईस्ट में ये प्रॉब्लम है, या आपने ये प्रॉब्लम आप देख रहे हैं और जूझ रहे हैं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो उनसे शेयर कीजिए जिनके घर में प्रॉब्लम्स चल रही है। चलिए चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर से बात करूंगी। नमस्कार, मैं कनिका बंसल।